उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों द्वारा उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बावजूद उसके थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा उनकी मदद नहीं की जा रही है। न्याय की गुहार के लिए अब ये परिवार एसपी महोबा की चौखट पर जा पहुंचा है। शिकायतकर्ता दंपति ने एसपी महोबा से मुलाकात कर थानाध्यक्ष चरखारी उमापति मिश्रा की खुलकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि दबंगों द्वारा की जाने वाली मारपीट की घटना को खाकी द्वारा जबरन दबाने का प्रयास किए जा रहे हैं। घटना में शामिल महज 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनसीआर दर्ज की है। बाकी अन्य शामिल लोगों को पुलिस द्वारा अभयदान दे दिया गया। मारपीट और पुलिस की लापरवाही से जुड़ी ये घटना कोतवाली चरखारी थाना क्षेत्र के घुसियाना मोहल्ले की है, जहां सविता प्रजापति, मनोज प्रजापति और उनके पुत्र के साथ गुजरे महीने की 29 तारीख को दबंगों द्वारा मारपीट की गई। देर शाम होने वाली इस घटना के दौरान भगवान दास पुत्र परमलाल और उसके परिजनों ने सावित्री, मनोज और उनके पुत्र के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। मारपीट किए जाने के चलते मनोज और उसका पुत्र बेहोश हो गए, जिसके बाद उनका इलाज जिला चिकित्सालय में कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। सविता का आरोप है कि कई मर्तबा थाने पर फरियाद लेकर जाने के बावजूद भी थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा उनके साथ होने वाली मारपीट की घटना को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि उन्हें थाने से भी डांट डपट कर भगा दिया गया। जब उन्होंने पति मनोज और उनके पुत्र की हालत देखी तो मजबूरन एनसीआर दर्ज कर खाना पूर्ति कर दी। मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले 9 लोग थे, जबकि चरखारी थाने में एनसीआर सिर्फ 3 के खिलाफ लिखी गई। घटना में शामिल अन्य लोगों को कोतवाली चरखारी पुलिस द्वारा अभयदान दिया गया। पीड़ित परिवार ने एसपी महोबा की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही उन्होंने कोतवाली चरखारी पुलिस के ऊपर भी संगीन आरोप लगाते हुए घटना में शामिल दोषियों को बचाने की बात कही। महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। हमारे साथ में सर ये घटना हुई है कि हमारा डग्गा दरवाजे पे खड़ा था और जब वो खराब है, चलने योग्य नहीं था, बनवाने के लिए कह रहे थे। इतने में मेरा बेटा आया, गाड़ी लेके दूसरे की चलाता है, तो कि ये पड़ोसी और मतलब परिवारिक हैं, वो कहने लगे कि ये डग्गा हटा लो। मेरे बेटे ने कहा कि दादा क्या आपको परेशानी है? यदि परेशानी है तो अभी ख़राब है, 1-2 दिन में हटा लेंगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, और बुरी बुरी गालियाँ देने लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी लगे, और मारपीट करने लगे वहाँ। जब मैं वहाँ अंदर से आई तो बोली कि क्यों मारपीट कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी गाली गलौज दी और मेरे पति भी आ गए तो उन्हें भी मारा पीटा करके मेरा बेटा बेहोश हो गया, मेरा पति भी बेहोश हो गया। इतने में हमने पुलिस को खबर की, 100 नंबर बुलवाई और उनसे हमने लिखाया रिपोर्ट। तो हमारी लिखी हुई रिपोर्ट मतलब वो कहने लगे कि टाइप की चीज़ हम नहीं लेते हैं, और हमारी रिपोर्ट सही से नहीं लिखी गई, ऐसे ही बहला दिया और गाली गलौज दे के भगा दिया। फिर हम दोबारा आए अस्पताल में, फिर हमारे पति को भर्ती किया गया। फिर मैं रिक्वेस्ट करके जैसे भी कुछ वहाँ से मेरे कागज़ भी छीन लिए थे उन्होंने, थाने वालों ने। न्याय ये चाहते हैं कि सर उनको अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे साथ में एक अबला नारी के साथ में ये व्यवहार हुआ है, बार बार गाली गलौज देते हैं और मारने की धमकी देते हैं कि जान। सर जो ये घटना हुई है, जिन्होंने मारा है विपक्ष पार्टियों ने, परिवार के लोगों ने विदाउट किसी कारण, बिना किसी कारण के गाड़ियां खड़ी थी इनके दरवाजे से बहुत दूर खड़ी थी और इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। मुझे होश भी नहीं आया, मुझे 48 घंटे बाद होश आया है। मुझे मारा और मेरे बेटे को मारा। मुझे पता नहीं है कि कितना मारा, कहाँ कहाँ चोटें आईं। ये होश में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि मैं कहाँ पे हूँ। और हम चाहते हैं कि माननीय जो भी अधिकारी महोदय हैं ये देखें और न्याय करें हमारे साथ में। हमें न्याय मिलना चाहिए, जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बराबर। थे वो जिन्होंने मारा है? वो भगवान दास पुत्र कमलेश और भगवान दास पुत्र पूरन, और पूरन के 2 पुत्र थे, गंगाचरण और कैलाश, और
जो कमलेश का पुत्र था वो मनीष कुमार, और उनकी दोनों पत्नियां थीं और उनकी माताजी, ऐसे मिला के 9-10 लोग थे वो जिन्होंने मारा। पुलिस ने कार्रवाई करी अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में गए अभी तक? थाने गए थे सर। क्या कहा थानेदार ने? थानेदार ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कह दिया था कि जाइए यहाँ से, आपकी कोई कार्रवाई नहीं है। ये नहीं पूछा था अब तुम क्यों नहीं रहे हो हमारे? हमने कुछ नहीं कहा। वो जो है, जो लिखी थी NCR जो भी लिखी हो उन्होंने, वो हमें बताया भी नहीं और कह दिया कि आप जाइए यहाँ से।